नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम और मेरा नाम है धर्मेंद्र। बात तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। नौकरी की तलाश में एक लड़की दिल्ली पहुंचती है। तपती दोपहरी में दफ्तरों की भागदौड़ के बीच एक दिन उसकी मुलाकात होती है रविंदर नागर से। बातचीत शुरू हुई तो पता चलता है कि रविंदर नागर ग्रेटर नोएडा में लोहे के स्क्रैप का कारोबारी है। इसी स्क्रैप का हिसाब किताब रखने का काम उस लड़की को सौंप दिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं ठहरती। गुजरते वक्त के साथ रविंदर और इस लड़की के बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगता है। ज़माना उसे रविंदर की गर्लफ्रेंड बुलाने लगता है और एक दिन यही लड़की रविंदर की सबसे बड़ी राजदार बन जाती है। इस लड़की का नाम था काजल झा और स्क्रैप कारोबारी था रविंदर नागर। कल यानी 23 अप्रैल 2024 को थाईलैंड से रविंदर नागर और काजल झा को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों को भारत लाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर इस लव स्टोरी में सस्पेंस कहां से आ गया। तो कहानी का आगाज कुछ इस तरह होता है। दरअसल स्क्रैप कारोबार की आड़ में रवि काना कई गैरकानूनी धंधों को अंजाम देता था। पुलिस फाइल में उसका नाम एक छंटे हुए गैंगस्टर के तौर पर दर्ज है। अवैध धंधों से होने वाली कमाई से उसने करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति खरीदी। कभी स्क्रैप बिजनेस का हिसाब किताब रखने वाली काजल अब उसकी इस बेनामी संपत्ति में राजदार बन चुकी थी। गैंग में अगर किसी को किसी भी वक्त रवि काना से मिलने की इजाजत थी तो थी काजल झा। वो परछाई की तरह उसके साथ रहती थी। मामला रंगदारी का हो या फिर धमकाकर ठेका हासिल करने का, काजल हर जगह उसे गाइड करती थी। बेशुमार दौलत और बेपनाह ताकत हासिल करने में जुटा रवि काना काजल पर जान छिड़कता था। प्यार ऐसा कि दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उसने काजल को एक बंगला गिफ्ट कर दिया। बंगला भी कोई आम नहीं, कीमत थी 100 करोड़ रुपए। जुर्म की डगर पर हाथ पकड़कर साथ चल रही इस जोड़ी पर पुलिस की निगाहें भी थी। पुलिस को सुराग मिल चुका था कि रवि काना के काले कारोबार में काजल भी बराबर की हिस्सेदार है। इसी साल जनवरी के महीने में पुलिस की टीमें काजल को पकड़ने के लिए निकली। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले पर छापा मारा गया, लेकिन तब तक काजल फरार हो चुकी थी। पुलिस ने बंगले को सील कर दिया। 4 महीनों तक पुलिस के साथ रवि और काजल की लुका छिपी चलती रही। इसी बीच सुराग मिला कि दोनों भारत छोड़कर थाईलैंड जा चुके हैं। थाईलैंड में बैठकर ही रवि काना काजल के साथ मिलकर भारत में अपने काले धंधों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने फिर से जाल बिछाया। 23 अप्रैल 2024 को थाईलैंड पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों को भारत लाया जा सकता है। अब बात रविंदर नागर की। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रविंदर नागर शुरुआत में स्क्रैप के कारोबार में उतरा, लेकिन धीरे धीरे उसके कदम अपराध जगत की तरफ बढ़ चले। उसने व्यापारियों को धमकी देना शुरू किया। वो रंगदारी मांगता था, डराकर लोहे के स्क्रैप के ठेके हासिल करता था। बताया जाता है कि 16 लोगों के साथ उसने अपना गैंग बना लिया। साल 2014 में उसके भाई हरेंद्र प्रधान की हत्या हुई तो रवि काना खुलकर जराइम की दुनिया में उतर गया। रंगदारी और स्क्रैप के काले कारोबार से उसने करोड़ों रुपए की दौलत जमा की। पुलिस के मुताबिक रवि काना पर संगीन धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले साल ही उसके ऊपर एक महिला से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया। आज के क्राइम एनबीटी में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।